चलिए गुड मॉर्निंग। फिर हम लोग अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले बता चुके हैं सिद्ध करने का विधि है ना, 3 विधि बता चुके हैं। अगला विधि है बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो इस अगला विधि को बताने से पहले हम 3 विधि जो पिछले पढ़े उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज था 1.3। सबसे पहला बताए थे कि सिद्ध कीजिए, क्या बताए थे? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताए थे? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस टाइप का भी बता चुके थे, यस और नो। चलिए नेक्स्ट अगला बताए थे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √7, क्या बताए थे? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बता दिए थे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जो अगला है तीसरा, उसमें बताए थे 6 × √7 सिद्ध करे कि 6 × √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी मैंने बताया। तो आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है 3 विधि। अगला विधि इसकी हम बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज, आप लोग सबको यहाँ जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोग फोकस ऑन योर बोर्ड। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप न पूछ के डाल देगा कैसे, 6 + √7। अब जरा आप समझिए, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लस में है, यहाँ एक गुना में और फिर रूट अंदर है, लेकिन यहाँ प्लस में है और यहाँ इस टाइप का बताएं कि इस टाइप का बताया है ना, रिवाइज आपसे करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको भी इसी में रखते हैं, इसी में है ना, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ये जो विधि हम लोग समझ चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, है। चलिए तो हम लोग अगला विधि बताने जा रहे हैं जो चौथा है 4। चलिए नेक्स्ट, जो अगला विधि है 4, जो हम 3 बताए हैं उसे ये हटके हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक और है कि 1/√2। क्या क्वेश्चन करा है? क्वेश्चन करा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। चेंज हो गया, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा फिर से। चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहां Q ≠ 0। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इतना लिखने के बाद में क्या बताएं? दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका मतलब है कि इसको और इसको क्या कर देंगे, घेर देते हैं। इसको और इसको क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग करते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। सबको ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया। गुना करेंगे, 1 के 1 2 दूना
4 का वर्गमूल 2, p का पावर 2, q का पावर 2। चलिए अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी। जब गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 2p का होल स्क्वायर बराबर q का होल स्क्वायर। जरा समझिएगा, q पर से हटेगा क्या, स्क्वायर, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, हो गया। बस सेम वही है जिसके हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद लिखेंगे, ये लिखेंगे इसलिए Q एक परिमेय संख्या है, Q एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। लिखेंगे लिखेंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यही हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग सिद्ध करने का सारा तरीका हम लोग जान गए, समझ गए। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से मैं इसको बता सकता हूँ, फिर से हम इसको रिवाइज करा देते हैं। अगर आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको हम लिख दिए 1/√2 एक क्वेश्चन है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब इस दोनों को हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, दोनों का किए, इसका 1 का 1 हो जाएगा। अगर इसको हम गुना करेंगे 1 × 1 इक्वल टू 1 आया। इसको करेंगे 2 × 2 4, और 4 का अगर रहे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो हम 2 लिख दिए बराबर। इसको करेंगे तो p के पावर 2 q के पावर 2, मतलब इसका पावर हो जाएगा q² p²। अब इसको गुना कर देंगे तो यहाँ जाएगा 2p² बराबर q का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दिए 2 × √2 × p का होल स्क्वायर बराबर q लिखेंगे। इसलिए q एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूफ। तो सिद्ध करने वाला हम लोग का समाप्त होता है। मैंने अप्रॉक्स विधि को बता दिया। फिर इसके जो आगे क्लास है तो फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे और इसके जो आगे क्लास है बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।